हेलो एवरीवन, मैं डीएन सर। आज हम लोग स्नैपशॉट्स का 5th चैप्टर मदर्स डे का स्टडी करेंगे, जिसे जेबी प्रिस्टले ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं जेबी प्रिस्टले के बारे में बताता हूँ। जेबी प्रिस्टले का पूरा नाम जॉन बायटन प्रिस्टले था। उनका जन्म 13 सितंबर 1894 को मैनिंगहम, बेडफोर्ड, वेस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम जोनाथन प्रिस्टले तथा माता का नाम एम्मा होल्ट था। उनके पिता हेडमास्टर से जब वह 2 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। प्रिस्टले की बेले व्यू ग्रामर स्कूल में शिक्षा हुई। वह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में सेवा किए। वह एक ब्रिटिश उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार थे। उनके कुछ मुख्य उपन्यास जैसे द शेप्स ऑफ स्लीप, सर माइकल एंड सर जॉर्ज, लॉस्ट एम्पायर, इट्स एन ओल्ड कंट्री प्रमुख हैं। 14 अगस्त 1984 को इनका देहांत हो गया। अब मैं इस पूरी नाटक की समरी बताता हूँ। इस एकाकी नाटक में कुल 4 प्रमुख पात्र हैं। मिसेज एनी पियर्सन, उनके पति जॉर्ज, उनका बेटा सिरिल, उनकी बेटी डोरिस तथा उनकी पड़ोसिन मिसेज फिट्जजेराल्ड। यह घटना मिसेज पियर्सन की बैठक में होती है। घर लंदन के उपनगर में बना है। दोपहर के बाद का समय है। मिसेज पियर्सन तथा मिसेज फिट्जजेराल्ड पड़ोसिन हैं। मिसेज पियर्सन एक अच्छे स्वभाव वाली पर कुछ चिंताग्रस्त 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला हैं। वह दब्बू स्वभाव की हैं। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। यद्यपि वे उसे एक घरेलू नौकरानी ही मानते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ अधिक आयु की, भारी बदन तथा पुष्ट महिला हैं। वह भविष्यवक्ता भी हैं। उसने यह ज्योतिष विद्या किसी एशियाई देश में सीखी थी। उसने 12 वर्ष वहाँ बिताए थे। वह धूम्रपान करती हैं, मदिरा पीती हैं तथा ताश खेलती हैं। दोनों महिलाएं साथ बैठी दिखाई देती हैं। जैसे पर्दा ऊपर उठता है। यह घर मिसेज पियर्सन का। वह अपनी पड़ोसन को कुछ अपनी राम कहानी सुनाती हैं। बच्चे डोरिस तथा सिरिल वयस्क हो गए हैं, पर दोनों ही आत्मकेंद्रित तथा विचारहीन हैं। वे किसी दफ्तर में काम करते हैं, पर घर लौटते ही उन्हें बाहर जाकर मौज मस्ती करने की हड़बड़ी रहती है। वे चाय मांगते हैं तथा अन्य सेवाओं की भी मांग करते हैं, जैसे वस्त्रों पर प्रेस करना। कमज़ोर स्नेहात्मा माँ के मन को चोट लगती है, पर उसके अंदर अपनी बात कहने का साहस नहीं है। उसके पति भी उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। मिसेस फिट्जजेराल्ड रोबदार औरत है, जो जीवन अपने तरीके से जीना चाहती है। वह मिसेस पियर्सन को भी सलाह देती है कि बलवान बनो तथा परिवार की बॉस बनो। वह कहती है, तुम्हें अपने बच्चों तथा पति के पीछे भागने और उनका आदेश पालन करने की जरूरत नहीं। ऐसे सेवा कर उन पर बुरा असर डालेगी। पति, बेटे तथा बेटियों को चाहिए कि वे अपनी पत्नियों तथा माँ की ओर ध्यान दें। उन्हें कूड़ा करकट न समझें। पर मिसेज पियर्सन घर में कटुता का वातावरण
नहीं पसंद करती। वह कोई भी निर्णायक कदम नहीं ले सकती। वह अपनी पड़ोसन से सहमत है, पर वह अपने परिवार को सुधारने का वायदा नहीं कर सकती। मिसेस फिट्जजेराल्ड सुझाव देती है कि मैं पूरे परिवार को सबक सिखा दूंगी तथा उन्हें उनकी औकात बता दूंगी। उसके पास एक योजना थी कि वह मिसेज पियर्सन से व्यक्तित्व को अदल बदल ले। वह मिसेज पियर्सन के हाथों को अपने हाथ में लेकर कुछ शब्दों का मंत्रोच्चारण करती है। वह दोनों शिथिल पड़ जाती हैं, पर शीघ्र ही उनमें जान आ जाती है और उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। अब मिसेज पियर्सन साहसिक तथा रोबदार बन जाती हैं तथा मिसेज फिट्जजेराल्ड घबरा जाती हैं। वह देखती हैं कि उसका शरीर बदल गया है और चीख मारती हैं। मिसेज पियर्सन, जिसके अंदर मिसेज फिट्जजेराल्ड का व्यक्तित्व समा गया है, अपने परिवार को दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जाती है। पर असली मिसेज पियर्सन को आश्वस्त कर दिया जाता है कि दोनों का व्यक्तित्व बदलाव भी आसानी से हो जाएगा। अब नई मिसेज फिट्जजेराल्ड को कहा जाता है कि वह अभी घर लौट जाए और कुछ समय पश्चात आए। मिसेज पियर्सन अपने नए अवतार या रूप में सिगरेट पीती हैं तथा मेज पर ताश का खेल खेलने हेतु पत्ते बिछा देती हैं। डोरिस, जो 20 वर्ष से ऊपर की सुंदर युवती है, कमरे में तेजी से प्रवेश करती है। वह बिगड़ती हुई बच्ची है। वह माँ से 2 चीज़ें मांगती हैं, अपनी पीली पोशाक पर प्रेस तथा एक कप चाय। उसे माँ को धूम्रपान करते देख कर हैरान हो जाती है। उसे यह सुनकर दूसरी ठेस लगती है कि चाय तैयार नहीं की गई है। वह अपने लड़के मित्र चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जाने की हड़बड़ी में है। माँ उसकी पोशाक पर प्रेस करने से इनकार कर देती है। वह तो चार्ली स्पेंस की भी आलोचना करती है। वह पीली पोशाक की भी भर्त्सना करती है। वह कहती है कि चार्ली तो बड़े बाहर निकले दांत वाला और मंदबुद्धि व्यक्ति है। डोरिस रो देती है और बाहर चली जाती है। एक क्षण पश्चात सिरिल प्रवेश करता है। वह भी चाय मांगता है। वह नाराज हो जाता है जब माँ इनकार कर देती है। वह यह सुनकर हताश हो जाता है कि उसकी वस्त्रों को न तो बाहर निकाला गया है, न ही उसकी मरम्मत की गई है। वह सोचता है कि शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वह हैरान है कि मैं अब कोई भी काम क्यों नहीं करना अब वह हैरान है कि अब कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहती तथा कठोरतापूर्वक उत्तर देती है। माँ बताती है कि उसे भी अपनी दिनचर्या से सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। डोरिस कमरे में प्रवेश करती है। उसने अब 1 साल लपेटा हुआ है। माँ कहती है, तुम बहुत बुरी दिख रही हो। डोरिस माँ को दोष देती है तुम्ही ने मुझे रुला दिया है। फिर माँ मदिरा पीने की इच्छा व्यक्त करती है। भाई बहन फुसफुसाहट के साथ बातें करने लगते हैं। डोरिस बताती है कि माँ सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी। वह बिल्कुल बदल गई हैं। शायद उसका सिर कहीं टकरा गया है अथवा वह झक्की हो गई है। दोनों ही उत्साहपूर्वक डैड के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ उन्हें मूर्खतापूर्ण तथा ठहाके लगाकर हंसने पर फटकारती है। बच्चों की आंखों में पुनः आंसू आ जाते हैं। वे माँ से पूछते हैं, आखिर हमारे प्रति आप इतनी कठोर क्यों हो गई हो? माँ उत्तर देती है कि मैं रोज़ 8 घंटे से अधिक काम करती हूँ। मेरी इस सेवा के प्रति कोई आभार प्रदर्शन भी नहीं करता। मैं अब शाम का भोजन
करने के लिए कैलेडोन जाऊंगी। मुझे भी परिवर्तन चाहिए और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपनी देखरेख स्वयं कर सकती हूँ। वह नाराज़ हो जाती है जब डोरिस प्रश्न करती है कि क्या आप कहीं गिर गई थीं अथवा किसी चीज़ से टकरा गई थीं। माँ उन्हें चेतावनी देती है कि बकवास मत करो। जॉर्ज पियर्सन घर लौटते हैं। वह कोई 50 वर्ष के भारी बदन तथा आडंबरी व्यक्ति हैं। वे डोरिस की आंखों में आंसू देखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि डोरिस रो क्यों रही है। तभी उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वे पत्नी को मदिरापान करते देखते हैं। उन्हें बेसमय मदिरापान ठीक नहीं लगता। वे कहते हैं कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे क्लब में स्नूकर मैच देखने जाना है और वहीं रात्रि में भोजन भी कर लूँगा। पर उन्हें हैरानी होती है कि घर में चाय तैयार क्यों नहीं है। एनी करारा जवाब देती है, चुनौती देती है कि आप अपनी बातें ज़रा क्लब में तो मनवाने की कोशिश करें जहाँ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वे आपको पापी आपी पियर्सन कहते हैं क्योंकि आप मंद गति से चलने वाले आडंबर पसंद व्यक्ति हैं। पत्नी उन पर आरोप लगाती है कि आप मेरी उपेक्षा करते हैं। सिरिल इस बात की पुष्टि कर देता है कि क्लब के सदस्य डैड को पापी आपी उनकी पीठ पीछे कहते हैं। जॉर्ज को ऐसी ठेस लगती है कि वे बाहर चले जाते हैं। सिरिल माँ को कहता है कि आपको डैड की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, पर माँ तर्क देती है कि लोगों की भावनाओं को कभी कभी चोट लगने से उन्हें लाभ मिलता है। वह सुझाव देती है कि जॉर्ज को इतना अधिक क्लब नहीं जाना चाहिए जहाँ उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। दरवाजे पर खटखट होती है। सील दरवाज़ा खोलता है तथा बताता है कि उनकी बूढ़ी मूर्ख पड़ोसन आई है। मिसेज पियर्सन उसे डांटती है कि मिसेज फिट्जजेराल्ड के प्रति अपशब्दों का प्रयोग क्यों करते हो। मिसेज पियर्सन अपनी पड़ोसन का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। पड़ोसन जिसका व्यक्तित्व बदला हुआ था वास्तव में मिसेस पियर्सन है। वह जानने को आतुर है कि उसके घर में क्या हो रहा है। सेल शिकायत करता है तथा चीख कर बोलता है, माँ उसे कठोरतापूर्वक डांटती है कि चुप रहो। वह अपनी पड़ोसन को भी बताती है कि मुझे अपने परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो। वह बताती है कि जॉर्ज को तथा दोनों बच्चों को उनकी औकात दिखा रही हूँ। ऐसा कठोर व्यवहार उन्हें नेक बना देगा। जॉर्ज कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्हें आगंतुक महिला को देख करके आश्चर्य होता है। पड़ोसन उन्हें उनके नाम से पहले शब्द जॉर्ज कह करके संबोधित करती है। जॉर्ज रुष्ट हो जाते हैं, पर एनी को इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती। जॉर्ज शिकायत करते हैं कि घर में चाय भी नहीं बनी। डोरिस ऊपर रो रही है तथा मिसेज फिट्जजेराल्ड उन्हें उनके नाम से संबोधित कर रही हैं। वे पड़ोसिन को कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दीजिए, पर उनकी पत्नी उन्हें आड़े हाथों लेती है कि तुम्हें सलीका नहीं आता। वह उनसे कहती है कि आप क्लब क्यों नहीं चले जाते। जॉर्ज कहते हैं कि तुम तो झक्की या सनकी हो गई हो। मिसेज पियर्सन उनके बड़े स्थूल तथा मूर्खतापूर्ण चेहरे पर थप्पड़ मारने की धमकी देती है। जॉर्ज इन दोनों महिलाओं को हक्का बक्का होकर देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि पड़ोसन
उसकी पत्नी को मिसेज फिट्जजेराल्ड क्यों कहती हैं। वह टिप्पणी करता है कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा नशा हो गया है, वह उदास और अवाक हो जाता है। डोरिस कमरे में धीरे से प्रवेश करती है। पड़ोसिन उससे पूछती है कि आज तो कोई चाली के साथ बाहर जाना था। डोरिस नाराज़ हो जाती है और रोषपूर्वक पूछती है कि आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। फिर बताती है कि बाहर जाने की योजना खत्म कर दी है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दुखी कर दिया है। माँ जॉर्ज तथा बच्चों को कहती है कि थोड़े समय के लिए बाहर चले जाओ तथा दोनों सहेलियों को कुछ निजी बातें करने दो। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि बातचीत का परिणाम उन सभी के लिए सुखद होगा। पड़ोसिन मिसेज फिट्जजेराल्ड, जिनके अंदर मिसेज पियर्सन का व्यक्तित्व प्रवेश कर गया है, वह हठ करती हैं कि पुनः अदला बदली कर लो। उससे सहन नहीं होता कि परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार और अधिक किया जाए। मिसेज फिट्जजेराल्ड तैयार हो जाती हैं और वह उन्हीं मंत्रों वाले शब्दों को दोहराती हैं तथा दोनों अपने अपने रूप में आ जाती हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड अपनी पड़ोसन को कहती हैं कि अब अपने परिवार वालों के साथ नरमी मत दिखाना, अन्यथा उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी बात, तुम इस छोटे से नाटक की कोई सफाई अथवा खेद व्यक्त करना, शक्ति का स्वर ही काम बना देगा। वह मिसेज पियर्सन से पूछती है कि तुम अपने पति एवं बच्चों से क्या अपेक्षा करती हो। मिसेज पियर्सन अपनी मांगों की सूची देती है। ये लोग कभी कभी घर पर रुक जाएं, उसे भोजन पकाने तथा परोसने में मदद करें तथा रमी की एक बाजी खेल लें। वह मिसेज फिट्जजेराल्ड की सलाह पर अमल तथा अपने परिवार के साथ सख्ती बरतने की वचन देती है। जॉर्ज, डोरिस तथा सिरिल कमरे में प्रवेश करते हैं तथा मिसेज पियर्सन की ओर से चिंतातुर होकर देखते हैं। माँ मुस्कुरा देती है तथा वे तीनों भी मुस्कुरा देते हैं। अब माँ अपनी योजना बताती है। वह चाहती है कि आज एक गेम रमी हो जाए। बच्चे भोजन पकाएंगे जबकि वह स्वयं जॉर्ज से कुछ बातें करेंगी। सभी उनकी बातें मान लेंगे। वह अंत में पड़ोसन का आभार व्यक्त करती है तथा उसे अलविदा कहती है। जैसे ही मिसेज फिट्जजेराल्ड घर से बाहर निकलती हैं, सारा परिवार मिसेज पियर्सन को घेरकर बैठ जाता है। अब मैं आपको इस नाटक को लाइन बाय लाइन बताता हूँ। सर्वप्रथम नाटक के प्रमुख पात्रों को देखते हैं। कैरेक्टर्स, पात्र। मिसेज एनी पियर्सन, मिसेज एनी पियर्सन एक पात्र हैं। जॉर्ज पियर्सन ये भी एक पात्र हैं। डोरिस पियर्सन ये भी एक पात्र हैं। सिरिल पियर्सन ये भी एक पात्र हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड ये भी एक पात्र हैं। देखिए, द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सुबर्ब। देखिए, कहा जा रहा है कि द एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब जो यह घटना है लंदन, यानी लंदन के, देखिए, लंदन के एक उपनगर में, लंदन के एक उपनगर में, सुबर्ब उपनगर, लंदन के एक उपनगर में पियर्सन परिवार, पियर्सन हाउस, पियर्सन परिवार के घर में, पियर्सन परिवार
की बैठक में अभिनय होता है। देखिए, इस पूरे का मतलब है कि लंदन के एक उप नगर में पियर्सन परिवार के घर की बैठक में एक्शन अभिनय होता है। टाइम द प्रेजेंट, समय आज, समय टाइम समय, प्रेजेंट मतलब आधुनिक काल का परिवेश। सीन में से दृश्य। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली आफ्टर नून। देखिए, कहा जा रहा है पियर्सन परिवार की बैठक। देखिए, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, पियर्सन परिवार की बैठक। आफ्टर नून, तीसरा पहर। इट इज अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल suburban सेमी डिटैच्ड विला। देखिए, कहा जा रहा है कि कमरा सुविधाजनक रूप से सुसज्जित है। देखिए, कमरा सुविधाजनक रूप से फर्निश्ड सुसज्जित है। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल suburban सेमी डिटैच्ड विला। कमरा बहुत प्रयोग में आता है। उपनगर में साझी दीवार से जुड़ा छोटा मकान है। देखिए, उपनगर में साझी दीवार से जुड़ा एक छोटा सा मकान है। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, यदि आवश्यक हो तो एक दरवाज़ा भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो एक दरवाज़ा भी प्रयोग किया जा सकता है। बट इट इज़ बेटर विद टू, पर यह बेहतर है कि उसमें दो दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक बाईं ओर है, एक बाईं ओर है। लीडिंग एंड स्टेयर्स एंड द अदर्स इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर, जो सामने के दरवाजे और सीढ़ियों तक रास्ता ग्रहण किए हुए हैं। दूसरी, कहा जा रहा है कि दूसरी दाईं दीवार में है, जिससे रास्ता रसोई, दूसरी दाईं दीवार में है जो रास्ता रसोई और पिछले दरवाजे तक जाता है। बैक डोर पिछले दरवाजे तक जाता है। देयर कैन बी मसलिन, बाईं दीवार में एक खिड़की है जो मलमल से ढकी है। देखिए, जो मलमल से ढकी है। मसलिन मीन्स मलमल। कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, और संभवतः दूसरी खिड़की दाईं दीवार में है। कहा जा रहा है और संभवतः दूसरी खिड़की दाईं दीवार में है। द फायरप्लेस इज assumed to be in the fourth wall, मतलब कहा जा रहा है फायर प्लेस शायद चौथी दीवार में है। देखिए, फायर प्लेस इज एज्यूम्ड शायद चौथी दीवार में है। देयर इज सेटी अप राइट, वहाँ एक सेटी में सोफा, वहाँ पर एक सोफा और उसकी दाईं ओर आराम कुर्सी है। देयर इज सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर मीन्स आराम कुर्सी, मतलब वहाँ पर एक सोफा और बाईं ओर आराम कुर्सी है। डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट, मतलब
और एक दाईं ओर है, और एक दाईं ओर है। फिर से देखिए, देयर इज अ सेटी अप राइट एंड आर्म चेयर। वहाँ एक सोफा, कहा जा रहा है वहाँ एक सोफा, सेटी मीन्स सोफा, वहाँ एक सोफा, उसकी बाईं ओर आराम कुर्सी है। एंड आर्म चेयर लेफ्ट, बाईं ओर आराम कुर्सी है। एंड वन डाउन राइट, और एक दाईं ओर है। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर। केंद्र में एक छोटी कुर्सी है जिसकी प्रत्येक साइड में एक एक कुर्सी है। कहा जा रहा है कि केंद्र में सेंटर, केंद्र में एक छोटी कुर्सी है। देखिए, केंद्र में एक छोटी कुर्सी है जिसकी प्रत्येक साइड में एक एक कुर्सी है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. When the curtain is पर्दा, राइज में उठता है, जब पर्दा उठता है। It is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. पतझड़ के शुरू का एक तीसरा पहर है। पतझड़ के ऑटम इज पतझड़, पतझड़ के शुरू का एक तीसरा पहर है। और स्टेज कैन बी वेल लिट, मंच काफी लिट, प्रकाशमान है। मिसेज पियर्सन एट राइट, देखिए, मिसेज पियर्सन एट राइट एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट are sitting opposite each other at the small table on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune। देखिए, तो when the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit। जब पर्दा उठता है, पतझड़ के शुरू का तीसरा पहर है, मंच काफी प्रकाशमान है। मिसेस पियर्सन एट द राइट एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड एट लेफ्ट, मतलब छोटी मेज पर दाईं ओर श्रीमती पियर्सन और बाईं ओर श्रीमती फिट्जजेराल्ड एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं। सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स, मेज पर चाय के 2 प्याले हैं। एंड सॉसर्स, तस्तरियाँ हैं। एंड द कार्ड्स विद, ताश पड़ा हुआ है। विच मिसेस फिट्जजेराल्ड हैज बीन टेलिंग, देखिए, कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है ताश पड़ा हुआ है जिसे श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य बता रही हैं। विच मिसेज फिट्जजेराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेज पियर्सन से फॉर्चून, अर्थात श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वोमेन इन हर 40s। कहा जा रहा है कि श्रीमती पियर्सन एक मिलनसार स्त्री हैं। मिसेज पियर्सन इज अ प्लीजेंट, एक मिलनसार स्त्री हैं, बट वरीड लुकिंग, पर चिंतित हैं। उनकी आयु
40 साल की है। देखिए, वुमेन इन हर 40s, मतलब उनकी आयु 40 साल की है। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। श्रीमती फिट्जजेराल्ड अधिक आयु की हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड इज ओल्डर, अधिक आयु की हैं। हैवियर, अधिक भारी हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग, और व्यक्तित्व शक्तिशाली, और सिनिस्टर, अशुभ है। सी इज स्मोकिंग, वह सिगरेट पी रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दैट दीज टू शुड हैव सेपली कंट्रास्टिंग वॉइस, कि दोनों की आवाज़ों में पर्याप्त विरोध है। देखिए, कहा जा रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग विरोध, वॉइस मीन्स आवाज़, अर्थात दोनों की आवाज़ों में पर्याप्त विरोध है। मिसेज पियर्सन स्पीकिंग इन लाइट, श्रीमती पियर्सन हल्के फ्लूरिड शॉर्ट ऑफ टोन, श्रीमती पियर्सन हल्के, अचानक और छोटे स्वर में बोल रही हैं। विद अ टच ऑफ सुबरबैन कोकनी परहैप्स, एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड विद अ डीप वॉइस रादर आयरिश परहैप्स। देखिए, कहा जा रहा है श्रीमती पियर्सन हल्के, अचानक और छोटे स्वर में बोल रही हैं, और शायद उनकी बोली में कोकनी की पुट है, और शायद उनकी बोली में कोकनी की पुट है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड गहरी आवाज़ में बोल रही हैं। श्रीमती फिट्जजेराल्ड गहरी आवाज़ में बोल रही हैं। रादर आयरिश परहैप्स, शायद उसमें आयरिश बोली का पुट है। मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती हैं? कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, ताश के पत्ते इकट्ठे करते हुए। कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, ताश के पत्ते को इकट्ठे करते हुए। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेज पियर्सन, और यह सब कुछ है जो मैं बता सकती हूँ, और यह सब कुछ है जो मैं बता सकती हूँ। मिसेज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, आपका भाग्य अच्छा हो सकता है। कुड बी बैड वन, बुरा हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है। मेक अप योर माइंड, संकल्प करो। एंड देयर इट इज, और वैसा ही भाग्य मिलेगा। मिसेज पियर्सन, यस, हाँ, थैंक यू। थैंक यू मिसेज फिट्जजेराल्ड, हाँ श्रीमती फिट्जजेराल्ड, धन्यवाद। आई एम मच ओब्लाइज्ड, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कहा जा रहा है मुझे विश्वास है कि आश्चर्य की बात है कि हमारी पड़ोसन वास्तविक भाग्य बताने वाली है। देखिए, इट्स वंडरफुल हैविंग रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, मतलब यह आश्चर्य की बात है कि हमारी पड़ोसन वास्तविक भाग्य बताने वाली हैं। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने यह इंडिया से सीखा? क्या आपने यह सब इंडिया से सीखा? ईस्ट मिस इंडिया से सेंस है। क्या आपने यह सब इंडिया से सीखा?
मिसेस फिट्जजेराल्ड, आई डिड 12 years I had or it with my old man rising to lieutenant quartermaster। आज इसमें उन्होंने कहा कि मैंने 12 वर्ष पहले यह सीखा था। देखिए, मैंने 12 वर्ष पहले यह सीखा था। मैंने अपने वृद्ध पति के साथ सीखा था। I had of it with my old man। मैंने यह सब अपने वृद्ध पति के साथ सीखा था। उन्होंने लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक तरक्की प्राप्त की। देखिए, राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर मतलब उन्होंने लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर तक तरक्की प्राप्त की थी। ही लर्नड ए लॉट, उन्होंने बहुत सीखा। एंड आई लर्नड ए लॉट मोर, और मैंने उनसे भी ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, पर मिसेज पियर्सन डियर, पर प्रिय श्रीमती पियर्सन, क्या तुम अब दृढ़ निश्चय करोगी? विल यू मेक अप योर माइंड, मेकअप माइंड में से दृढ़ निश्चय करना। क्या अब तुम दृढ़ निश्चय करोगी? मिसेस पियर्सन, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द पुट योर फुट डाउन, सदा के लिए अपना पैर नीचे करो। वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली। उसने कहा कि सदा के लिए अपना पैर नीचे करो और अपने परिवार की बॉस बनो। एंड मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली मतलब सदा के लिए अपने पैर को नीचे करो और अपने परिवार की बॉस बनो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग एप्लोगेटिकली मतलब मुस्कुराती और खेद सहित। दैट्स इजियर सेड दैन डन, कहना आसान है और करना कठिन है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, भले ही वे विचार शून्य और स्वार्थी हैं। भले ही वे विचारहीन या विचार शून्य और स्वार्थी हैं। दे डोंट मीन टू बी, वे ऐसा नहीं होना चाहते। मिसेस फिट्जजेराल्ड कटिंग इन, बात काटते हुए। मे बी नॉट, न भी हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। कटिंग इन, बात काटते हुए। मे बी नॉट, न भी हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, पर यह उनके लिए बेहतर होगा कि वे तुमसे उपयुक्त व्यवहार करना सीखें। प्रॉपरली में से उपयुक्त, पर यह बेहतर होगा कि वे तुमसे उचित व्यवहार करना सीखें। मिसेस पियर्सन, यस हाँ,
आई सपोज, हाँ मैं सोचती हूँ। इट वुड, इन अ वे, हाँ मैं सोचती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेड और गर्ल। देखिए उसने कहा कि हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, बिगड़ने में कौन बेहतर है, बिगड़ने में कौन बेहतर है। ग्रोन मैन तुम्हारा पति, लैड लड़का और गर्ल लड़की। नोबॉडी कोई नहीं। यू थिंक इट डज एम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर एज इफ यू आर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट while they go out enjoying themselves। देखिए तो उसने कहा यू थिंक इट डज एम गुड, जब तुम हर समय उनकी देख रेख करती हो, जब तुम हर समय उनकी देख रेख करती हो तो तुम सोचती हो कि उनका भला हो रहा है। देखिए यू थिंक इट डज एम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम, मतलब जब तुम हर समय उनकी देख रेख करती हो तुम सोचती हो कि उनका भला हो रहा है। ऑल दी टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट, तुम उनके आदेश ऐसे मानती हो जैसे तुम घर में नौकर हो। हैं, इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, उनके आदेशों को ऐसे मानती हो मानो कि तुम घर में नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, तुम हर रात घर में रहती हो। वाइल, जबकि दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्फ, जबकि वे आनंद बनाने के लिए बाहर जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुम जीवन में कभी आनंद बनाने के लिए बाहर नहीं गई। नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुम अपने जीवन में कभी बाहर आनंद बनाने के लिए नहीं गई। इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, यह उनकी भी और तुम्हारी भी बर्बादी है। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, गॉड गिविंग एम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग एम लाइक डर्ट। पतियों को, देखिए हस्बैंड्स, पतियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को, पुत्रियों को पत्नियों और माताओं का ध्यान रखना चाहिए। कहा जा रहा है कि पतियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को चाहिए कि वे माताओं का ध्यान रखें। शुड टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ एंड मदर। फिर देखते हैं, हस्बैंड, सन, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर, नॉट गिविंग। कहा जा रहा है कि हस्बैंड्स पतियों, पुत्रों, पुत्रियों को पत्नियों और माताओं का ध्यान रखना चाहिए। पत्नियों और माताओं का ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग एम ऑर्डर एंड ट्रीटिंग एम लाइक डर्ट, उन्हें उनको आदेश नहीं देना चाहिए और उनको धूल के समान नहीं सोचना चाहिए। डर्ट, डर्ट में से धूल। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो
व्हाट आई मीन। और बताओ कि तुम जानती हो, बताओ कि तुम जानती हो जो मैं कह रही हूँ। फॉर आई नो मोर दैट यू टोल्ड मी। तुम जानती हो जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि जितना तुम मुझे बताया मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ। आई नो मोर देन यू टोल्ड मी। जितना तुमने मुझे बताया उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ। मिसेस पियर्सन डॉबियसली, संदेह से, कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। मैंने एक संकेत दे दिया है। हिंट, संकेत। इट्स मोर देन हिंट, इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेज पियर्सन। मिसेज पियर्सन तुम्हारे परिवार को, मिसेज पियर्सन तुम्हारे परिवार को संकेत से ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। मिसेज पियर्सन तुम्हारे परिवार को संकेत से ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है। डॉबियसली, संदेह से, आई सपोज इट इज, मैं ऐसा सोचती हूँ। बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, मैं किसी भी कड़वाहट से घृणा करती हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और कहाँ से शुरू किया जाए यह जानना बहुत कठिन है। देखिए, एंड सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू किया जाए यह जानना बहुत कठिन है। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। मैंने दृढ़ संकल्प किया है। आई कीप मेकिंग अप, मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं उनको यह बतलाऊं। टू हैव इट विद देम, कि उनको मैं यह बतलाऊं। बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, पर मुझे पता नहीं कि मैं कैसे शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। शी ग्लेंसेस एट हर वॉच और एट क्लॉक, वह अपनी घड़ी या दीवार की घड़ी की ओर दृष्टि डालती है। वह अपनी घड़ी या दीवार की घड़ी की ओर ग्लेंसेस, दृष्टि डालती है। ओ गुड ग्रेसियस, ओ हे भगवान, लुक एट द टाइम, समय देखो। नथिंग रेडी एंड देल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन। नथिंग रेडी एंड देल बी होम एनी मिनट, कुछ भी तैयार नहीं हुआ। देखिए, कहा जा रहा है नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ, और वे किसी भी क्षण आ सकते हैं। देल बी होम एनी मिनट, किसी भी क्षण वे आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और शायद सबको पुनः बाहर जाने की जल्दी हो। देखिए, एंड प्रोबेबली, शायद सबको बाहर जाने की जल्दी हो।